हेलो वांगशा लवर्स एंड ईजा लवर्स। तो गाइस चलिए आज के इस क्यूट से लवली से पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे प्यारे से वांगची को होश आ गया था और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इसलिए वुशियान ने हीलर्स को बुलाकर उसे मेडिसिन दिला दी और वांगची फिर से सो गया। और तब वुशियान कहता है कि उसकी डोज को बढ़ा दिया जाए। हीलर्स हैरान थे, आखिर सब कुछ जानते हुए भी कि ये उनकी बॉडी को हार्म कर सकता है। उनके एम्प्रर ऐसा क्यों कह रहे हैं? बट एम्प्रर तो एम्प्रर है, उनकी बात को टाल कौन सकता है। तो हीलर्स भी कुछ नहीं करते, बस वो मेडिसिन की ओवरडोज को वुशियान को कैसे लेना है ये बता देते हैं। और वुशियान कहता है ठीक है आप जा सकते हैं। उसके बाद वो एक सर्वेंट को वहाँ से भेजकर हमारे यांग को बुलाता है। यांग अंदर आते हैं और फिर कहते हैं क्या हुआ, क्यों बुलाया? खुद तो आराम से बैठ के यहाँ मज़े ले रहे हो, मुझे काम करना है तो प्लीज़ करने दो। फिर विंग कहता है यांग बात तो सुनो। बस ये शौचान को होश आया? हाँ होश आया है और वो बैठ के खा रहा है, मैं उसी के पास था। अच्छी बात है, पांगची को भी होश आ गया, उसे बता देना अगर उसकी चिंता हो गई है तो उसे। तो मुझे लगता है कि उसे उसकी वांगची की ठीक होने से ज़्यादा तुम्हें धुलाई करने की ज़्यादा चिंता है। क्या? मुझे वो क्यों मानना चाहता है? क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता था और तुमने उसे ट्रिक किया, ये बात उसे समझ आ गई है। क्वाइट स्मार्ट है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा छोटा भाई डम होगा? ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो मेरा छोटा भाई है भी या नहीं। मैंने अभी तक माँ से बात नहीं किया है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं माँ से कहूँ क्या। उस दिन जो मैंने सबके सामने माँ की बात को काटा, वांगची को बचाया, पता नहीं माँ मुझसे बात करेंगी भी या नहीं। मुझे लगता है वो मुझसे नाराज़ ही होंगे। कोई बात नहीं भी, तुम जाओ उनसे बातें करो। वैसे वांगची तो भी सो रहा है। हाँ उसे पेन हो रहा था इसलिए मैंने मेडिसिन दे दी है, वो सो रहा है। अच्छी बात है। वैसे वो उठेगा और पूछेगा कि तुम इंजर्ड क्यों हो तो क्या बताओगे? क्या उसके सामने बता दोगे कि तुम उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो और उसे बचाने के लिए तुमने ये कुछ किया? यांग क्या क्या प्यार नहीं करते उसे? अगर प्यार नहीं करते थे तो उसे पेन में देकर तुम्हें इतना क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हें ऐसा क्यों दिखा रहे हो जैसे हाय अगर उसे कुछ हो गया तो तुम भी नहीं जी पाओगे? ये प्यार ही तो है और क्या है। बस करो यांग, अब तुम्हें काम नहीं है? हाँ हाँ जा रहा हूँ। टालो बस मेरी बातों को, उसे बता दो वरना बहुत लेट हो जाएगा। ऐसा ना हो जाए कि कहीं वो तुम्हें छोड़ के किसी और के पास चला जाए। यांग हाँ जा रहा हूँ, चलो ध्यान रखना। वहाँ से यांग जाता है और ये सभी बातें विंग सोच रहा था कि क्या सच में उसके दिल में उसके लिए वांगची की प्यार है। बट क्या वांगची भी सेम फीलिंग रखता है उसके लिए? क्योंकि विंग को भी पता है वो कैसे रूडली उससे बातें कर रहा है, तो उसे भी एकदम कंफर्म तो होगा कि वांगची उसे प्यार नहीं करता। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो बहुत गहरे अपने ख्यालों में था और तब उसे किसी की विस्पर सुनाई देती है। वुशियान वो देखता है कि वहाँ उसकी छोटी सिस्टर यांगली और जियांग चेन आए थे। वो कहता है अरे तुम दोनों अंदर आओ। क्या हुआ? यांगली उसे हक करते हुए कहती है आप उठ गए और आपने बताया भी नहीं। हाँ ओहो, तुम्हारी क्लासेस में और बाकी सब में बिज़ी थी ना? इतनी बिज़ी नहीं थी कि आप मुझे बताएंगे नहीं। ये कितनी ख़राब बात है। कैसे गुगु हैं आप? अपनी छोटी बहन को के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? हाँ यांगली मैं ठीक हूँ। हाँ देख ही रहा है। क्या सोच रहे थे? मैं अंदर आई आपको पता भी नहीं चला, पहली बार ऐसा हुआ है। कुछ भी नहीं। चैंग तुम लैंडलाइन क्यों गए थे? मुझे पता चला कि तुम वहाँ थे। क्या करने गए थे वहाँ पे? वो ब्रदर मैं कुछ भी नहीं करने गया था। हाँ चैंग तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी चाहिए और तुम ऐसे घूम नहीं सकते और इस तरीके से लैंडलाइन में बार बार आना जाना अच्छी बात नहीं है। हाँ ब्रदर मैं समझता हूँ बट मुझे फिर से वहाँ जाना होगा। चैंग आखिर तुम्हें लैंडलाइन में ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें बार बार वहाँ जाना पड़ता है और तुम जाते हो तो बहुत समय के लिए वहाँ रुकते हो? क्या तुम्हें लैंडलाइन वाले धक्के मार के निकाल नहीं देते? हे
नहीं ब्रदर, मुझे क्यों निकालेंगे? क्या मैंने कुछ गलत किया है कि मुझे धक्के मार के निकाल देंगे वहाँ से? बस यही अच्छी बात है कि तुम कुछ गलत नहीं किए, वरना तुम वहाँ के एल्डर लायन को जानते नहीं। तो तुम्हें किक करेंगे ना, तुम सीधे यहाँ के गिरोगे गुस्सों से। हाँ हाँ, तो मैं जाऊँ? जाओ, ध्यान रखना अपना। हाँ ब्रदर। वो तीनों ही एक क्यूट सा हग करते हैं, फैमिली हग, और वहाँ से फिर चांग चन चला जाता है। फिर यांगली कहती है, ब्रदर आप अच्छे से रेस्ट कीजिए, मैं चलती हूँ। और हाँ, ईवो का भी ध्यान रखिएगा, बागजी का, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और खबरदार आप उससे रूडली बात की है तो। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहना, जाओ, मैं अच्छे से उसका ध्यान रखूँगा बस। गुड बॉय, मैं जाती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। विंग अपने ही ख्यालों में था और उसे कब नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब रात का समय हो गया था, डिनर का। हमेशा की तरह यांग उसके लिए फूड लाया था, बट जब वो एंटर करता है तो दिखता है कि हमेशा की तरह विंग जिसे ऑब्ज़र्व कर रहा था, आज वो विंग को ऑब्ज़र्व कर रहा था। यांग के अंदर आते ही वांग जी कहता है, गग। यांग कहता है, वांग जी तुम्हें होश आ गया, तुम उठ गए? वांग जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे गग, क्या हुआ है इन्हें? क्या ये इतने इंजर्ड क्यों है? इनकी बैक पे इतने सारे कट्स हैं, क्या हुआ? कुछ हुआ था जब मैं बेहोश हो गया था तो? ओके, तो तुम मुझे पूछना चाहते हो, बट ये बेटर है तुम खुद अपने अल्फ़ा से क्यों नहीं पूछते? क्या वो मुझसे कभी सीधे अच्छे से बात करते हैं? बस हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती करती है। मुझे नहीं लगता वो मुझे आंसर देंगे। आप बताओ ना। ओहो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे छोटे छोटे आंसर दूँ। तुम्हारा अल्फ़ा उठेगा ना, उसे खाना खिला भी दो, अपने आंसर्स ले लेना। अब मैं जाता हूँ, मुझे शौजान की भी केयर करनी है। उसे क्या हुआ? अपने अल्फ़ा से पूछना, वो बता देगा। हाँ, वांगची बहुत प्यारा सा पाउट करता है। और यांग उसे वैसे ही बिना आंसर के चला जाता है। वो धीरे धीरे वशियान को उठाता है और वशियान की आँखें खुलती। वो कहता, तुम उठ के, क्या तुम ठीक हो? हाँ 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 मैं ठीक हूँ। ऐसे आपका खाना यांग गगो ने दिया था, आप खा रहे हो? विंग कहता है, हाँ ठीक है। तुमने खाया? नहीं, हम साथ में खा सकते हैं। ज़रा खाना स्टार्ट करते हैं। और जब वांगची कहता है, क्या एक सवाल पूछे? तो विंग कहता है, नहीं, खाते समय बातें नहीं करते। ये टेबल मैनर्स तुम भूल गए क्या? हमारे प्यारा सा वांगजी पाउट करते हुए कहते हैं, नहीं मैं नहीं भूला। और वो एकदम गुस्से में बैठ कर चुपचाप खाने लगता है। विंग उसे देख रहा था कि वो कैसे उसकी छोटी सी क्यूट वाइफी उससे नाराज़ हो गई है। और विंग देखते हुए उसके चेहरे पे छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और फिर वो दोनों चुपचाप एकदम क्वाइटली अपना फूड इंजॉय करते हैं और दोनों ही मेडिसिन लेते हैं। और तब बेड पे बैठते ही वांगजी कहता है, अब आंसर दीजिए, क्वेश्चन पूछो। हाँ, आप इतने इंजर्ड कैसे हो गए? और शौजन गगो को क्या हुआ? तुम्हारे जान गो और मुझे क्या हुआ, इसका आंसर मैं तुम्हें क्यों दूँ? हाँ, मैं जानता ही था अब बहुत ज़्यादा खड़ूस हो और क्रूल हो। अब मेरे आंसर्स कभी नहीं दोगे, मैं जानता था। मैंने कहा था यांग गगो से, बट उन्होंने माना ही नहीं। देखा, मैंने सही कहा था, आप खड़ूस हो। हे, खड़ूस किसे कह रहे हो? आपको। अब वो मुँह फुला कर चुपचाप सो जाता है और अपनी वाइफ की इतनी क्यूट हरकतों पर हमारे प्यारे से विंग के चेहरे पे उससे भी ज़्यादा प्यारी स्माइल आ जाती है और वो भी चुपचाप सो जाता है। रात में वांगची को पेन हो रहा था, इसीलिए वो उठ जाता है। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बट वो उशियान की नींद ख़राब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो क्वाइटली उठता है और चुपचाप बाहर चले जाता है गार्डन में थोड़ी फ्रेश एयर खाने के लिए, ताकि एटलीस्ट उसके पेन में थोड़ा तो कम ही हो, क्योंकि वैसे भी वो काफ़ी दिनों से शायद अंदर बेहोश था, तो उसे थोड़ी फ्रेश एयर की ज़रूरत थी। प्रॉपरली तो नहीं, बट हाँ इतना तो चल ही सकता था कि वो थोड़ा उठकर बाहर जा सके। वो ऐसे गार्डन में एक पत्थर पे बैठा हुआ था, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और उसे बहुत काम कर रही थी। और तभी वो दो मेट्स की बातें सुनता है। वो दो मेट्स नाइट ड्यूटी पे थी। अगर रात में किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो हेल्प करती हैं। और तब उनकी बातें वो सुनता है। वो कहती हैं,
तुम्हें पता है ये जो लैंड जी है ना, मुझे लगता है कि पक्का उसने कोई ट्रिक किया है। उसने मैंने सुना है कि उसे लैंड क्लैन से निकाल दिया गया है और उसके गगर को भी उसकी पनिशमेंट मिल रही है। लैंड हुआन को भी उसकी पनिशमेंट मिल रही है। उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। यहाँ लैंड क्लैन कितनी ज़्यादा शर्मिंदा उठाना पड़ा, इसीलिए एडरलैंड ने उन्हें पनिश किया है। शायद से उन्हें सेक्लूजन में भेज दिया है, शायद से, और हो सकता है उन्हें पनिशमेंट भी दे, पता नहीं। ये लैंड क्लैन वाले मुझे लगता है ना ज़रूर कोई ट्रिक कर रहे हैं। और वैसे भी हमारे छोटे राजकुमार भी तो अक्सर लैंड क्लैन में ही रहते हैं। मुझे लगता है कि दोनों लैंड क्लैन के भाइयों ने ना ज़रूर कुछ किया है। देखा है नहीं, एक ने क्या किया, हमारे प्यारे से महाराज को अपने काबू में कर लिया और दूसरा छोटे को कर रहा है। ये लोग ज़रूर कुछ करेंगे। और वैसे भी सब कह रहे हैं कि हमें राजकुमार चाहिए। राजकुमार होगा कैसे? मुझे तो लगता भी नहीं कि ये ओमेगा है। आज तक इसकी कभी हीट किसी ने देखी नहीं है, जानी है। लैंड क्लैन वाले भी कभी नहीं बताए कि इसकी कभी हीट आई है। मुझे तो लगता है ये कोई बीटा है। 17 साल का होने वाला हो चुका है और 18 साल का होने वाला है। अब तुम्हें नहीं लगता कि ये ओमेगा है? नहीं, अभी तक तो ओमेगा उसको कितनी सारी हीट हो जाती है, और ये है कि अभी तक एक बार भी हीट में नहीं आया। हमें लगता है कि सब लैंड क्लैन वाले हमसे झूठ बोले हैं। नहीं, ये कोई ओमेगा है बल्कि बीटा है। और देखना, एक दिन ये ज़रूर बात सच होगी। ये कभी प्रेग्नेंट भी नहीं होगा। और हमारे प्यारे से महाराज, उन्हें तो किसी और ओमेगा से, ब्यूटीफुल ओमेगा से शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी ये तो बच्चा है उसके सामने, उनके सामने। वो हमारे महाराज इस लैंड वांगची से 6 साल बड़े हैं। एक बच्चे के साथ ये सब करने में उन्हें भी अच्छा नहीं लगा होगा। और देखा नहीं कैसे बातें करते हैं, जैसे वांगची वो वांगी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, हमेशा से डांटते रहते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। आपस में वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे और ये सभी बातें वांगची सुन रहा था। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और जब भी एक आवाज़ आती है, चुप हो जाओ तुम दोनों, और वो दोनों ही सर्वेंट्स तुरंत ही अपने घुटनों पर गिर जाती हैं। और वांगची देखता है कि वहाँ वुशियान आ गया था, और वुशियान ने भी वांगची की आंखों में डायरेक्ट देखते हुए देखा। पहली बार ऐसा किया उसने। और तब वुशियान ने कहा, सैनिकों, इन गॉसिप करने वाली सर्वेंट्स को ले जाकर कारागार में डाल दो। मुझे ऐसे लोग यहाँ नहीं चाहिए जो पीठ पीछे अपनी एम्प्रेस की बुराई करते हैं। वांगची वहाँ बैठा हुआ था, उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं था, बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वुशियान उसके पास जाता है, वहीं बैठता है। तब वांगची कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? वुशियान पहली बार वांगची के हाथ को अपने हाथों में लेता है, उसे प्यार से रब करते हुए कहता है, तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बकवासी कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने सही तो कहा। हो सकता है मैं सच में पीटा हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी हीट को फील नहीं किया। मैं नहीं जानता कि क्या कभी मैं हीट में था भी या नहीं। हो सकता है मैं सच में पीटा हूँ। और एक पीटा से एक अल्फा की शादी होना क्या सही है? कभी नहीं। और वैसे भी आप मुझसे 6 साल बड़े हैं, बच्चा ही तो हूँ आपके सामने। वांगची कहता है, अब मैंने आपको ट्रिक भी किया, आपको चीट किया। सही कहा, मैं बहुत बुरा हूँ। आप मुझे शादी तोड़ क्यों नहीं देते? तो शादी को तोड़ दीजिए, मैं वापस कहीं और चला जाऊँगा। मैं यहाँ नहीं रुकूँगा। लैंड क्लैन तो मैं जा नहीं सकता, बट मैं कहीं और रह सकता हूँ। वुशियान उसकी बातें अभी तक सुन रहा था। वुशियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ पुल करता है, और उसके रूप को ट्रे से लूज़ करते हुए उसके नेक पे जहाँ एक अल्फा ओमेगा को बाइट करता है, मार्क करता है, वहाँ जोर से बाइट कर लेता है। वांगची बहुत तेज़ से चिल्लाता है और उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। वहाँ से बहुत बुरी तरीके से खून आने लगा था। वुशियान उस ब्लड को ले करते हुए कहता है, अब तुम मेरे हो, और इसलिए खुद दोबारा मुझे छोड़कर कहीं जाने की बात अपने दिमाग में लाना भी नहीं, समझे? अब चलो यहाँ से। वो वांगची को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और चुपचाप ले जाकर उसे बेड पे बैठा देता है। वांगची को पेन हो रहा था और उस जगह से उसे ब्लड भी आ रहा था। वुशियान एक हल्दी का पेस्ट लाता है और उसे वहाँ अप्लाई करता है ताकि उसकी पेन कम हो। और तब वांगची कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे मार्क क्यों किया? क्यों? क्या तुम मेरी वाइफ नहीं हो? बट क्या
उन्होंने जो कहा वो सही नहीं है। बस वांग जी, मुझे इसके बारे में कोई भी बातें नहीं करनी है, समझे? वांग जी कहता बट बस चुपचाप सो जाओ। और ऐसे ही देखते देखते 2 हफ्ते बीत गए थे। इसके बाद उन दोनों के बीच में प्रॉपर कन्वर्सेशन हुई ही नहीं। बस पुष्यान पूछता था क्या तुमने मेडिसिन ली, खाना खाया, और वांग जी बस मुँह में जवाब देता था। उसे सच में उस रात के बाद उसे कुछ भी कहना ज़रूरी लगा ही नहीं वशियान से, और वशियान ने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि उसे भी पता है वांग जी से नाराज़ हो या कुछ भी हो। बट उस दिन वशियान ने जब ये सुना कि वांग जी चाहता है कि वो कहीं और चला जाए, उसे छोड़कर वशियान को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसे एक बहुत ज़्यादा जेलसी फील हुई, पॉसेसिवनेस फील हुआ। इसीलिए उसने इसी फीलिंग्स के चलते उसे बहुत ज़ोर से फाइट कर लिया, क्लेम कर लिया, उसे अपना बना लिया। अब वांग जी चाह कर भी कभी किसी और अल्फ़ा की तरफ, बीटा की तरफ, किसी की तरफ भी देख नहीं सकता है। वो बस उसे बिलोंग करता है। और इन 2 हफ्तों में हमारा शौचान भी बहुत बेटर हो गया था। वो हमेशा छुप छुप कर हमारे वांग जी के पास आता, बैठता, उससे बातें करता, और वांग जी वशियान को इग्नोर करके कि वो अपनी जानगर से बातें करता। वांग जी को जान की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, उसे बहुत काम फील होता था। और देखते देखते 2 हफ्ते बीत गए थे, और आज हमारे प्यारा से वांग जी की क्राउनिंग सेरेमनी थी। उसे उसका क्राउन मिलने वाला था, और पूरा ही वीकलैंड बहुत ही ज़्यादा बिजी था, डेकोरेशंस में, सेलिब्रेशन करने में, सबको इनवाइट करने में। और यह हमारा वांग जी अलग ही नर्वस था। उसे समझ ही नहीं आया था कि वो इतने सारे रूप जो वशियान ने भेजे हैं उसमें से पहने क्या, क्योंकि वशियान ने उसके फेवरेट कलर्स ब्लू, वाइट और हल्के लाइट ब्लू में काफ़ी सारे रोप्स भेज दिए थे, काफ़ी सारी ज्वेलरीज भेज दी थी, और एक भी सर्वेंट नहीं भेजा था जो उसकी हेल्प कर सके। इनफैक्ट उसके पास जान को भेज दिया था, जिसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, और दोनों ही बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। उसके बाद जब यांग उन्हें बुलाने आता तो यांग देखता है कि वांग जी भी तो रेडी ही नहीं था। तो फिर यांग कहता है क्या करे वांग जी? वांग जी कहते हैं अपनी बेबी वॉइस में और हाफ क्राई करते हुए, हाँ यांग को देखिए ना, इतने सारे उन्होंने रोब्स भेज दिए, क्या पहनूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतनी सारी रोब्स हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए ना। और ये यांग जान का ये तो और भी जो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, हाँ आप बताइए, आप जो कहोगे मैं एक बार में वही पहन लूँगा। तब यांग उनकी हेल्प करता है और कुछ सर्वेंट्स को भेजकर उसे रेडी करता है। 1 घंटे बाद फाइनली वांग जी वहाँ सभा में आता है। सबकी नज़रें उसी पर थी, और उसकी नज़रें केवल अपने पैरों की तरफ थी। उसके पास हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उन्हें आँखें उठाकर वहाँ देखे, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पे उसके लैंड के भी बहुत सारे लोग आए होंगे, उसके अंकल आए होंगे, हो सकता है उसके ब्रदर भी आए हों, बट उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी वो उन्हें फेस कर सके। वो जब जाकर वांग वशियान के बगल में खड़ा हो जाता है, वशियान अपने एल्डर्स को बुलाता है वीकलैंड के, और फिर वो अपनी रिचुअल स्टार्ट करते हैं। इस पूरे रिचुअल के समय में भी वांग जी ने अपनी आंखें बिल्कुल नहीं उठाई थी, और उसके बाद उसे क्राउन फाइनली पहनाया जाता है। और वांग जी ने उसके बाद जाकर अपनी आंखें उठाई थी। उसने देखा कि हर क्लैन वहाँ थी, वहाँ के लोग थे, वहाँ के एल्डर्स थे, वहाँ के जूनियर्स थे, और एक लोग नहीं था, तो वो केवल लैंड क्लैन थी। वहाँ से कोई भी नहीं आया था, और ये देखकर उसे कहीं ना कहीं बुरा लगा, बट कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील किया कि एटलीस्ट हो सकता है कि उसकी गगा सेफ हो। वरना अगर उन गगा ने सब कुछ बता दिया होता कि आखिर क्यों वांग जी ने ये सब कुछ किया, तो हो सकता है आज गगा को पनिशमेंट मिलती, और यहाँ गगा को पेश की, और यहाँ गगा को लाकर पनिशमेंट दी जाती। तो क्या अच्छा ही है, गगा ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बताया। और जब वशियान कहता है क्योंकि यहाँ पे लैंड क्लैन है नहीं, और उन्हें हमारी एम्प्रेस से मिलने का मौका नहीं मिला, और वैसे भी हमारी एम्प्रेस को भी उनके भाई से मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, इसीलिए आज से 2 दिन बाद हम दोनों ही वहाँ लैंड क्लैन के लिए निकलेंगे, और वहाँ 1 हफ़्ता बिताने के बाद वापस आएंगे। वांग जी हैरान होकर वशियान की तरफ देखता है, और वांग जी के मन में चल रहा था क्या ये पागल हो गए हैं, मुझे लैंड क्लैन से निकाल दिया गया है और मुझे परमिशन नहीं है
वहाँ एंटर करने का, तो मैं एक हफ्ता रुकूंगा कहाँ। विशियान मानो ये सभी बातें वांग जी की दिल की सुन लिया। उसने धीरे से उसके हाथ को पकड़ा, उसे स्क्वीज़ करते हुए कहा, आंखों से इशारे करते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट वांग जी का दिल की में तो अलग ही अपनी ही वॉर चल रही थी, और शायद इतना काफ़ी नहीं था उसके दिल को शांत करने के लिए। तो फिर यहाँ लोगों में भी बातें चलने लगी कि आखिर वांग जी वहाँ कैसे जाएगा जबकि लायन क्लैन ने उसे निकाल दिया है। विशियान कहता है वो वहाँ ज़रूर जाएगा और उसे मैं लेकर जाऊँगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अब हमारा बैंक्वेट स्टार्ट होता है, तो आप लोग ज़रूर अच्छे से खाना खाइएगा और हमें ज़रा सा एक्सक्यूज़ दीजिए, हमें लायन क्लैन के जाने की तैयारी भी करनी है। तो वांग जी को हाथ पकड़ता है और चुपचाप वहाँ से उसे लेकर चला आता है। और तब हेलो वांगशन लवर्स एंड ईशान लवर्स, तो गाइस ऑलवेज लव वांगशन एंड ईशान, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and be happy. Bye bye.